हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 15 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो कौन सा वो बैटल था जो कि आपका डाउनफॉल क्रिएट कर देता है फॉर दी विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन में क्या है, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ हिडैप्स, बैटल ऑफ सरायघाट और ऑप्शन डी है बैटल ऑफ तालीकोटा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा वो बैटल था जो कि आपका डाउनफॉल क्रिएट कर देता है किसके लिए, विजयनगर एम्पायर के लिए। अब बात कर लेते हैं जो आपका बैटल ऑफ तालीकोटा ये आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1565 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1565 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन हिंदू राजा ऑफ विजयनगर, हिंदू राजा ऑफ विजयनगर and 4 allied Muslim states and 4 allied Muslim states of विदार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ठीक है, तो इनके बीच हुआ था 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा बिटवीन हिंदू राजा ऑफ विजयनगर एंड 4 एलाइड मुस्लिम स्टेट्स ऑफ बिदार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसके बीच हुआ था, बिटवीन हिंदू राजा ऑफ विजयनगर एंड 4 एलाइड मुस्लिम स्टेट्स ऑफ बिदार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। और कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस की कुछ बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ करनाल ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 1739 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल आपका कब हुआ था, 1739 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। ठीक है, बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में ये आपका बैटल ऑफ करनाल हुआ था। कब हुआ था, 1739 में हुआ था। बैटल ऑफ हिडैप्स की बात कर लें तो ये आपका 326 BCE में हुआ था, 326 BCE में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ हिडैप्स आपका किन के बीच हुआ था, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। ठीक है, और कहाँ पर ये फॉट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ऑन झेलम रिवर। ठीक है, बैटल ऑफ हिडैप्स आपका कहाँ पर हुआ था, ऑन झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, 326 BC में बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। आपका कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हिडैप्स। बैटल ऑफ सरायघाट की बात कर लें तो ये आपका 1671 में हुआ था। बैटल ऑफ सरायघाट आपका कब हुआ था, 1671 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में हुआ था और किनके बीच हुआ था, बिटवीन एहोम्स एंड मुगल्स, बिटवीन एहोम्स एंड मुगल्स आपका हुआ था बैटल ऑफ सरायघाट। और कब हुआ था, 1671 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन डी बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि आपका कब हुआ था, 1565 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनल है जिनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। किचन हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ध्यान रखिएगा, इसमें आपका दो पिगमेंट रहता है, एक तो हो गया कैरोटिनॉइड और दूसरा होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपका दो पिगमेंट होता है, एक कैरोटिनॉइड हो गया और दूसरा क्लोरोफिल हो गया, जो कि आपका एसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। अब
ये जानते हैं इसको हम लोग सुसाइडल वैक्स के नाम से क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुसाइडल वैक्स को के नाम से इसलिए हम लोग इसको जानते हैं बिकॉज इसके पास कैपेबिलिटी होता है टू डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, अपने आप को ख़त्म करने का इसके पास कैपेबिलिटी होता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल वैक्स के नाम से जानते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, तो ऑप्शन बी राइबोसोम्स। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, पहला 5-year प्लान अपना कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया था इन इंडिया। ऑप्शन में क्या है 1951, 1861, 1982 और डी है 1882। ठीक है, तो ध्यान रखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1951। 1951 को अपना पहला फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया गया था इंडिया में। बात करें जो आपका 5-year प्लान का जो कंसेप्ट है, 5-year प्लान का जो कंसेप्ट है ये आपका कहाँ से बोरो किया गया, तो ध्यान रखिएगा रशिया से। रशिया से 5-year प्लान का कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है। ठीक है, कहाँ से, रशिया से। रशिया से एक और बात ध्यान रखिएगा, जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी रशिया से ही बोरो किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी आपका कहाँ से बोरो किया गया है, रशिया से बोरो किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आपका कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो ऑप्शन में क्या है 1605 AD, 1600 AD, 1608 AD और डी है नन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1600 AD, 1600 AD में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करा गया था। और जब आपका ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश करा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करा गया था, ये किनके समय इस्टेब्लिश करा गया था, तो ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करा गया था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1600 AD। और किसके समय, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करा गया था। ऑप्शन जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, जो आपका विजयनगर एम्पायर इसका कैपिटल क्या है, ऑप्शन में क्या है मदुरई, कांची, हम्पी और डी है तांजोर। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ व्हाट, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, बात करें जो आपका विजयनगर एम्पायर ये आपका किसने इस्टेब्लिश करा था, तो ध्यान रखिएगा हरिहर एंड बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का ने आपका विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करा था, किसने, हरिहर एंड बुक्का ने। और कब इस्टेब्लिश करा था, तो ध्यान रखिएगा 1336 में इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने आपका विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश करा था। और कब किया था, 1336 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और कैपिटल क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। जो आपका विजयनगर एम्पायर है ये आपका किस रिवर के बैंक में, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर विजयनगर एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश, तो ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा रिवर के किनारे। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे आपका विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश करा गया था, किनके द्वारा, बाय हरिहर एंड बुक्का। मदुरई की बात करें तो मदुरई ये किनका कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पांड्यास का कैपिटल है। ठीक है, पांड्यास का कैपिटल क्या है, मदुरई है। कांची किसका कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा पल्लवास का है। ठीक है, कांची किसका कैपिटल हो जाएगा, पल्लवास का हो जाएगा। और तांजोर ये किसका कैपिटल हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चोलास का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ऑप्शन सी हम्पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।